हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम किसी को एकदम सर पे चढ़ाते हैं और किसी को एकदम सर से ऊपर उठा के नीचे ज़मीन पे पटक देते हैं। ये एक मिसाल ऐसी है कि एक आज से चंद साल पहले एक खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया। वो अच्छा बैट्समैन नज़र आया, फिर वो उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही तो उसको टीम से बाहर किया गया। लेकिन वो चंद ही दिन महीनों बाद परफ़ॉर्मेंस देके वापस पाकिस्तान टीम में आ गया। और फिर उसने ऐसे-ऐसे स्ट्रोक्स खेले कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो नेक्स्ट विराट कोहली है। उसके बाद उसको उसने और परफ़ॉर्मेंस देना शुरू की, फिर आपने उसको कप्तान बना दिया। जब आपने उसको कप्तान बना दिया तो उसने एज़ अ कैप्टन भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना शुरू की और टीम अपनी भी उसकी इंडिविजुअल की परफ़ॉर्मेंस भी उसकी अच्छी रही। फिर वक़्त एक ऐसा आया कि टीम की परफ़ॉर्मेंस नीचे चली गई, उसकी परफ़ॉर्मेंस फिर भी बरकरार रही और फिर आपने उसके खिलाफ एक साज़िश शुरू की और वो साज़िश ये थी कि उसको कप्तानी से हटाओ। आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, तीनों के तीनों फ़ॉर्मेट से आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। उसका बैट पैच चलना शुरू हो गया, उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही थी। अब बैट पैच तो हर किसी खिलाड़ी का आने लगता है, चाहे विराट हो, कोई सचिन तेंदुलकर हो, बड़े-बड़े खिलाड़ी थे, सबका बुरा टाइम आता है। लेकिन फिर वो बैट फेज़ गुज़र भी जाता है। देखिए आज हर कहते हैं ना हर अंधेरी रात के बाद सुबह तो होनी है, तो वो सिचुएशन है। अगर आज बाबर आज़म परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो बाबर आज़म कल को परफ़ॉर्मेंस देगा क्योंकि वो माज़ी में देता आया है। उसकी इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस माज़ी की अचीवमेंट्स आप भूल नहीं सकते। फिर आप जब उसका बुरा टाइम आया है, तो आपने पहले तो कप्तानी से उसको हटाया और उसके बाद अब आप उस पे आप बाकायदा अटैक कर रहे हो कि यार अब इसको टीम से निकालो या इसको टी20 में ना रखो या इसको टेस्ट मैच में ना रखो। अब ये अगर आप करोगे तो ये वही बात हो गई कि एक पल में आप उसको उठाते हो, फिर एक पल में आप उसको नीचे भी गिरा देते हो। तो ये जो बीच का बैलेंस है, ये हम पाकिस्तानी खो देते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि यार उसकी पुरानी पास्ट की कंट्रीब्यूशन को तो याद करो। अच्छा, बुरा वक़्त आता है, लेकिन अगर आप अच्छे वक़्त में किसी के साथ खड़े हो, तो बुरे वक़्त में उससे ज़्यादा उसके साथ खड़े रहो। बुरे वक़्त में उस बंदे को, उस खिलाड़ी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसका बुरा टाइम चल रहा है, उसका बुरा पैच चल रहा है, जहाँ उससे गलतियाँ हैं, वो सीख जाएगा। देखें, जिस तरह वो बोल्ड हुआ है, वो का बैड और पैड में इतना बड़ा डिफरेंस था। व्हिच मीन्स कि उससे कहीं गलती हो रही है, कहीं उसका फुटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं वो डिफेंस मोड पे नहीं जा रहा है, जहाँ उसको रोकना था या जहाँ वो जो बैड और पैड का जो गैप आ रहा है, वहाँ पे उसका स्ट्रोक लेवल सही नहीं जा रहा है। तो उसको सीखेगा तो ये वक़्त गुज़र जाएगा उसके साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आज़म बड़ा खिलाड़ी नहीं। हाँ, स्ट्रगल कर रहा है, परफ़ॉर्मेंस देनी होगी। मैं मानता हूँ कि बाबर आज़म की 2023 में परफ़ॉर्मेंस बहुत बुरी रही। टेस्ट मैच में ख़ास तौर पे एक भी 50 नहीं है बाबर आज़म की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है। और बाबर आज़म का एवरेज भी बहुत बुरा रहा 2023 में। तो चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, बाबर आज़म कहीं पे भी नज़र नहीं आए किसी भी टॉप 5 की लिस्ट में बाबर आज़म। ना एवरेज वाइज़, ना वो वाइज़। अब आप क स्टैंडर्ड देखें क्या 2023 हमारा गुज़रा कि हमारी तरफ से टेस्ट मैच में सऊद शकील और सलमान आगा टॉप स्कोरर नज़र आ रहे हैं। ना रिज़वान है, सही है, ना ओपनर हमारा कोई ऐसा है और ना हमारे बाबर आज़म साहब हैं। तो बाबर आज़म एक स्टार है, देखिए कॉम्बिनेशन है वो स्टार और हीरो का। तो स्टार और हीरो की कॉम्बिनेशन जहाँ होता है ना, वहाँ उसका बैड पैच आता है। तो आपको उसके बुरे टाइम में मुझ समेत हर बंदे को जो क्रिकेटिंग फैन है उसको सपोर्ट करना है। आज नहीं तो कल उसके बल्ले से बैट आना शुरू होगा। वन्स उसके पास उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, वन्स वो अपनी गलतियों से सीखना शुरू करेगा, वहाँ उसको नज़र आएगा कि कहाँ उसका फ्रंट फुट लेट आ रहा है, कहाँ जो इतना बड़ा गैप आ रहा है बैट और बॉल के दरमियान, पैड और बॉल के दरमियान, जो बॉल क्रॉस करके विकेट को जाकर टच कर रही है, वो कहाँ है, वो सब दूर हो जाएगा। सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है, चंद महीने की सपोर्ट दीजिए, वो बंदा आपको परफॉर्मेंस दे के रहेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह साजिश करेंगे उसके खिलाफ, जो लोग करते आए हैं कि उसको टीम से निकालो, उसको यहाँ नहीं रखो, तो वो और गिरता चला जाएगा। देखिए, माज़ी में हर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता रहा है। इसका अब ज़रूरी नहीं कि अगर जो माज़ी में गलत हुआ, वो आगे अब भी गलत हो और आगे भी गलत हो। तो माज़ी की गलतियों से हर किसी को सीखना है, ना कि सिर्फ़ प्लेयर से नहीं, जो क्रिकेट बोर्ड किट करता रहता है या क्रिकेटिंग फैन्स हैं, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास एक ही हीरो है, एक ही बैट्समैन है और ऐसा हीरो पाकिस्तान को बार-बार अभी नहीं मिलेगा। बहुत सालों बाद कोई एक बैटर आया है और इस वक़्त हमारे पास यकीन बता दें, मुझसे कोई जवाब दे दे कि इस वक़्त कंप्लीट बैट्समैन पाकिस्तान के पास कौन है तीनों फॉर्मेट में?
ये छोड़ दें कि किसको चांस मिला है नहीं, किसको चांस मिला। आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दें, कंप्लीट प्योर बैट्समैन एज़ अ हीरो, एज़ अ क्रिकेटिंग स्टार मैं आपको बता रहा हूँ। कौन है जिसको जो आप कह सकते हो कि कोई भी नहीं है ना। इवन रिजवान भी उस कैटेगरी में नहीं आते। ओनली बाबर आजम है। और आप हम अगर हम अपने स्टार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी मुश्किल टाइम में इसको जब वहाँ स्ट्रगल कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये हम उसके साथ तो कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ भी बुरा कर रहे हैं। बाबर आजम को टीम से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, करता धरता निकाल देंगे, लेकिन नुकसान इन द एंड पाकिस्तान का होगा। हमें बाबर आजम एज एन इंडिविजुअल उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उसकी सरोकार नहीं है, वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या जिसकी जो करे, लेकिन हमें बाबर आजम के बल्ले से स्कोर चाहिए। हमें बाबर आजम के बल्ले से स्कोर आएगा तो पाकिस्तान जीतेगा, बाबर आजम स्कोर करेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो बाबर आजम को तो इंडिविजुअल फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन हमें तो पाकिस्तान के, हम क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए देखते हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान से पहचान है, वरना कौन क्या है हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो बाबर आजम के बैट से रन्स आना शुरू होंगे तो बाबर आजम खुद एक खिलाड़ी बन, जो जहां वो एक उसमें कहते हैं ना गैप नजर आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और बाबर आजम फिर वो बाबर आजम नजर आना शुरू होंगे। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस रियलिटी में बहुत बुरी है, लेकिन देखिए कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि पीआर कैंपेन्स के थ्रू या जो इनके बाबर आजम के फैंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि बाबर आजम को बुरा भला ना कहा जाए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी थी। मैं उस दिन आज ही देख रहा था, इनका एक कोई है किंग बाबर के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, वो 2021 और 2022 का स्टैट्स दिखा रहा है और कह रहा है कि न्यू ईयर पे इंशाल्लाह 2024 में बाबर आजम का स्टैट्स इससे अच्छा होगा। तो भाई बीच में 2023 भी तो आता है, जब आप अच्छा टाइम दिखा रहे हो तो बुरा टाइम भी बताओ, क्योंकि फिर उससे जो प्लेयर है ना वो सीखता है, उसको समझ आता है। आप ये नहीं कर सकते कि मीठा मीठा हबब और कड़वा कड़वा थू थू, ये हो नहीं सकता। रियलिटी है 2023 बाबर आजम का बहुत बुरा गुजरा है, और बाबर आजम के स्टैट्स चाहे वनडे के उठा के देख लें चाहे टेस्ट मैच में तो खैर वर्स्ट है बाबर आजम के, और चाहे टी20 के निकाल के देख लें। 2023 बाबर आजम के लिए अच्छा साल नहीं था। मैं भी उम्मीद करता हूँ, हम सब हर दुनिया में जो भी क्रिकेटिंग फैन है या बाबर आजम का फैन है वो यही उम्मीद करेगा कि 2024 बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हो। अगर बाबर आजम के बैट से स्कोर आएगा तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के लिए वो साल अच्छा होगा, वो सीजन अच्छा होगा, वो सीरीज अच्छी होगी, वो मैच अच्छा होगा। तो बाबर आजम स्कोर करेंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो दोनों लोगों को अपने आप में बैलेंस रखना ज़रूरी है। जहाँ उसकी कारकर्दगी बुरी है वो रियलिटी है, वो उसके क्रिकेटिंग फैंस जो बाबर आजम के फैंस हैं वो ये एक्सेप्ट करें, और जहाँ मुश्किल टाइम है, बैड फेज है, वहाँ जो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, जो उसके बुरा भला कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उसको टीम से निकाला जाए, भाई अब क्या इसकी जान लोगे? उसको पहले ही तीनों फॉर्मेट से हटा दिया कप्तानी से, अब तो उसको एज अ प्लेयर खेलने दो, सुकून से खेलने दो, टाइम तो दो। बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम सबके साथ आता है, वो गुजर जाएगा, वो आपके पास आपकी टीम के लिए स्कोर करना शुरू कर देगा। अब अगर आपको पर्सनल डिसलाइक लाइक है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लाइक और डिसलाइक पर्सनल हो जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन लाइक और डिसलाइक आप उस सूरत में रखें कि पाकिस्तान के लिए आप डिसलाइक तो ज़िंदगी में नहीं ला सकते। पाकिस्तान के लिए ही हम क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान है तो हम क्रिकेटिंग नेशन है ना, हमारा मुल्क है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा वक़ार है, तो उसी उसी मुल्क के लिए इनके बल्लों से बैट आएगा तो फिर हमारा फ़ायदा होगा। तो जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल टाइम में उनको भी सपोर्ट करें, और जहाँ उनका बुरा फ़ेज़ नज़र आया, जहाँ 2023 में जो लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई बाबर आज़म को 2023 अच्छा नहीं था, तो वो भी एक्सेप्ट करें। दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाबर आज़म उम्मीद करते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारेंगे। बाबर आज़म का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, और बाबर आज़म का ये फ़ेज़ वही फ़ेज़ है जो विराट कोहली का एक टाइम चल रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। और उन लोगों को छोड़ दें जो लोग अटैक कर रहे हैं इन जब जैसे लोगों को, तो बिल्कुल ही जट टाइप लोगों को तो बिल्कुल ही छोड़ दें। जो जो टीवी पे आके जट साहब हैं वो क्या है, वो जो भी चैनल में काम करते हैं या जो भी रिपोर्टर हैं, वो जट साहब को तो छोड़ दें, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन बाकी और लोगों से भी गुजारिश है कि बाबर आजम हमारा हीरो है, हीरो की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। बुरा टाइम है, बुरे टाइम में तनकीद देखिए, मेरे पास मेरी आप पूरी वीडियोज़ निकाल के देखिए, मेरे बाबर आज़म की कितनी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, कितनी तनकीद की है, लेकिन यार वो हीरो है। हीरो के बारे में आप क्रिटिसाइज़ भी करो तो थोड़ा लेवल से करके करो, उसकी इज़्ज़त करो, उसकी पुरानी अचीवमेंट्स को याद करके बोलो। ये नहीं कि आज उसका बुरा टाइम हो गया तो आप उसको इतना बहुत बुरा-भला कहना शुरू कर दोगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं कि बाबर आज़म जाएँगे,
असल चीज़ बाबर आज़म के साथ जो लैक हो रही है, वो ये हो रही है कि बाबर आज़म डोमेस्टिक पाकिस्तान का नहीं खेल रहे हैं। वो जाएँ पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेलें, 4 रोज़ा मैच खेलें, परफ़ॉर्म खुद ही बैट से रन आना शुरू हो जाएँगे, खुद उनके उनका फ्रंट फुट निकलना शुरू हो जाएगा, जो गैप और जो जो उनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, वो ऑटोमैटिकली वो को जो इस क्रिकेटिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, वो सब आपकी चीज़ों को हेल्प आउट कर देगा और ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो बेटर देखिए, जिसने डोमेस्टिक को इज़्ज़त दी, वो कामयाब रहा है, जिसने डोमेस्टिक को इज़्ज़त नहीं दी, वो कभी कामयाब नहीं रहा। हर कोई इमरान खान नहीं होता है, मैं बार-बार कहता हूँ इमरान खान एक था और एक ही रहेगा। उस बंदे ने अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेली तो डज़न्ट मैटर, लेकिन वो दुनिया भर की डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा था, तो उस जैसा बंदा इस एक ही होगा और वो वही था। इमरान खान एक था और एक रहेगा, तो बाबर आज़म और इमरान खान, बाबर आज़म को भी समझना पड़ेगा कि उनको डोमेस्टिक खेलना होगी या किसी को भी, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो हारिस रऊफ़ हों, चाहे वो शाहीन शाह अफ़रीदी हो, जो भी हो, रिज़वान हो, डोमेस्टिक जाएँ, खेलें, 4 रोज़ा मैच खेलें, आपको अंदाज़ा होगा अपनी गलतियाँ सुधरेंगी, फिर आपको आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो जाएगा। नेट पे वो रिज़ल्ट नहीं आता है जो आप ड्यूरिंग जो भी 4 रोज़ा मैच डोमेस्टिक का चलता है वो खेलें, आपके बैट से खुद रन आना शुरू हो जाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। आप सबसे भी गुज़ारिश है कि बाबर आज़म की इस मुश्किल टाइम में उसको सपोर्ट कीजिए। ये स्ट्रगलिंग है, 2023 उसका गुज़र गया है, अब 2024 उम्मीद से आएगा इंशाल्लाह कि वो उसके बैट से स्कोर होगा, तो बाबर आज़म परफ़ॉर्म करेगा तो हमारा मुल्क जीतेगा, क्योंकि हम हैं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।